हेलो, दिस इज इनके मिश्रा एंड यू आर वॉचिंग इनके मिश्रा क्लासेज। इस वीडियो में आप सीखेंगे सिंस, फॉर और फ्रॉम का टोटल यूज। एक भी यूज नहीं छूटने वाला है, लेकिन इन सभी का प्रयोग हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में करेंगे और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में करेंगे, अलग नहीं करेंगे। इन तीनों का मीनिंग होगा से। दूसरी बात यह है कि सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, एक निश्चित समय के लिए होता है। उसी प्रकार फ्रॉम का प्रयोग भी एक निश्चित समय के लिए होता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। और फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। तो हम इन सबको एक एक करके ठीक से अभी देखने वाले हैं। तो आप देखेंगे कि पहले हम सिंस का प्रयोग बता रहे हैं और आपको यहाँ पर देखेंगे कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए फ्रॉम का भी प्रयोग करते हैं, एक एक करके बताने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि नेम ऑफ द डेज। अभी से देख लीजिए, एक एक करके आपको ध्यान से देखना है, समझना है, क्योंकि इस वीडियो के अंत में आपसे हम क्वेश्चन भी करने वाले हैं, इसलिए छूटना नहीं चाहिए। एक भी पॉइंट मिस करेंगे तो फिर हमारे पूछे गए सवाल का सही जवाब नहीं दे पाएंगे। तो पॉइंट यहाँ पर देखेंगे नेम ऑफ द डेज। दिन का कोई भी नाम हो, चाहे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, कुछ भी हो, आप वहाँ पर उससे पहले सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे आपको कहना है सोमवार से, तो सिंस मंडे, मंगलवार से सिंस ट्यूसडे, ऐसे बात करेंगे। उसके बाद है नेम ऑफ मंथ्स। नेम ऑफ मंथ्स जनवरी, फरवरी, मार्च, जो भी आपको महीना का नाम बोलना है उसमें आप सिंस का प्रयोग करेंगे। उसके बाद नेम ऑफ ईयर्स। ईयर्स कोई भी, जैसे आप करें कि मैं 2018 से यहाँ रह रहा हूँ, तो यहाँ पर सिंस 2018 बोलेंगे। उसके बाद पार्ट्स ऑफ द डे। दिन के भी पार्ट्स होते हैं, जैसे मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, मिडनाइट, सनराइज, सनसेट, ये सब होता है। और इसमें भी आप सिंस का प्रयोग करेंगे। याद रखेंगे, क्योंकि जब भी यूज़ करना होता है तो फिर आप उसमें मिस करेंगे। तो इसमें क्या है कि यहाँ पर पार्ट्स ऑफ द डे में भी आप सिंस का प्रयोग करेंगे। उसके बाद ओ क्लॉक, मतलब बजने वाली बात जब भी हो उसमें भी आप सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे AM PM में भी ओ क्लॉक, यानी कि 12 ओ क्लॉक, 10 ओ क्लॉक, 1 ओ क्लॉक, 2 ओ क्लॉक, 3 ओ क्लॉक, जब भी आपको टाइम के बारे में बोलना हो तो यहाँ पर सिंस का प्रयोग करेंगे, याद रखेंगे। उसके बाद एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उससे आप देख लेते हैं, लास्ट के बाद में जैसे आप बोलते हैं कि गत 2 दिनों से, गत सोमवार से, गत मंगलवार से, गत जनवरी से, तो उस कंडीशन में भी आप सिंस का प्रयोग करेंगे, लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम होना चाहिए यहाँ पर। तो लास्ट प्लस डे मंथ, जैसे सिंस लास्ट मंडे, सिंस लास्ट जनवरी, ऐसे आप बोल सकते हैं। तो सिंस का प्रयोग लास्ट से पहले भी दे सकते हैं, लेकिन लास्ट के बाद में पॉइंट ऑफ टाइम रहना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे नेम ऑफ सीजन्स। मौसम का नाम होता है, जैसे स्प्रिंग, ऑटम, विंटर, समर, और इससे पहले भी आप सिंस का प्रयोग करेंगे। उसके बाद नेम ऑफ फेस्टिवल्स। सभी पर्व त्यौहार का नाम लेना हो, जैसे मैं दीपावली से यहाँ रह रहा हूँ, मैं होली से ही तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तो इस कंडीशन में भी आप सिंस का प्रयोग करेंगे। उसके बाद नेम्स ऑफ इवेंट्स। कभी कभी हम किसी इवेंट्स, घटना के बारे में बात करते हैं, जैसे तुम्हारे आने के समय से ही, या फिर उसके जाने के समय से, या फिर जन्म से, मरण से, इस तरह की बात हम लोग करते हैं, तो उसमें भी सिंस का प्रयोग होता है। अब क्या है कि सेंटेंस को भी देख लेते हैं। सेंटेंस कई प्रकार से बोल सकते हैं, जैसे आप बोलते हैं कि तुम कहाँ थे मॉर्निंग से, तुम सवेरे से कहाँ थे, या फिर 10 सालों से कहाँ गायब थे, ऐसे बोलते हैं हम लोग। तो हम उसे कैसे बोलेंगे, जैसे देखते हैं, वेयर हैव यू बीन सिंस मॉर्निंग। तुम सवेरे से कहाँ हो, किसी से बात करके भाई तुम सवेरे से कहाँ हो। अगर हम बोलना चाहते हैं कि तुम सवेरे से कहाँ थे, तो यहाँ पर हैड का प्रयोग करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए, वेयर हैड यू बीन सिंस लास्ट नाइट। अब सिंस लास्ट नाइट को याद रखेंगे कि यहाँ पर देखिए सिंस लास्ट नाइट। अब इस चीज़ को समझ लीजिए कि सिंस लास्ट नाइट, लास्ट के बाद में यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड में नाइट लिखा हुआ है, और इसके लिए यहाँ पर सिंस का प्रयोग करेंगे। ही हैज़ बीन मिसिंग सिंस होली। अब वो इसमें करा है कि वो होली से ही गायब है, होली के समय से ही गायब है, तो हम होली से पहले भी सिंस का प्रयोग करेंगे। उसके बाद ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू सिंस सनराइज। सनराइज का मतलब सूर्योदय के समय से ही वह आपका इंतजार कर रहा है। तो जितने भी वर्ड्स होते हैं टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, क्योंकि सिंस के बाद में, फ्रॉम के बाद में, फॉर के बाद में यहाँ पर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड का प्रयोग करना है। टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड क्या है जानते हैं? नहीं जानते हैं? यहाँ पर ये जो भी देख रहे हैं सब टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है।
आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि सिंस के बाद में इन्हीं सब का यूज़ करना पड़ेगा। अब क्या है कि फ्रॉम का जब हम प्रयोग बताएंगे उसमें भी सेम होगा, लेकिन बदलाव करना पड़ेगा। क्या बदलाव करना पड़ेगा? फ्रॉम का प्रयोग जब हम इसमें करेंगे तो क्या बदलाव करना होगा, किस टेंस में फ्रॉम का प्रयोग करना होगा, इस सब को देखने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो अब देखेंगे फॉर का प्रयोग, और फॉर के प्रयोग में देखेंगे यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम को याद रखेंगे। जैसे एक अवधि के बारे में जब भी चर्चा हो, अवधि का मतलब है एक समय, ड्यूरेशन। जब भी ड्यूरेशन का बोध हो तो उस कंडीशन में फॉर का प्रयोग करेंगे। देखिए एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। ये सभी जो यहाँ पर है इसे बोलते हैं टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड। टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, ऐसे वर्ड जिससे टाइम का बोध हो। जैसे हम यहाँ से देखते हैं मिनट्स, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 2 मिनट्स, मिनट से संबंधित जो भी हो तो उसमें हम फॉर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आवर्स, जैसे 2 hours, several hours, जैसे बोल सकते हैं कि 2 घंटों से मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours। 2 घंटों से मैं इसे सीख रहा हूँ, मैं 2 घंटों से मैं उससे बातें कर रहा हूँ, तो इस कंडीशन में आप 2 hours के लिए फॉर का प्रयोग करेंगे। उसका डेज में भी फॉर का प्रयोग करेंगे, जैसे 5 days, many days, जैसे कई दिनों से वो अंग्रेजी सीख रहा है, हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर many days। उसके बाद वीक्स, 2 weeks, many weeks, वह ड्राइविंग सीख रहा है, कई सप्ताहों से वह ड्राइविंग सीख रहा है, ही हैज़ बीन लर्निंग ड्राइविंग फॉर many weeks। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे मंथ्स, 2 months, 6 months, मतलब महीनों की बात जब भी हो तो उसमें भी आप फॉर का प्रयोग करेंगे। महीनों की बात हो तो फिर फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर का यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें ड्यूरेशन है, उसमें पीरियड ऑफ टाइम है, और इस कंडीशन में आपको फॉर का प्रयोग करना पड़ेगा। मंथ्स हो गया, ईयर्स, 3 years, several years, 4 years, 2 years, 5 years, कुछ भी अगर ऐसा बोलना हो वर्षों की, जैसे वह वर्षों से किसी का राह देख रहा है, वह बरसों से घर नहीं जा रहा है, तो इस कंडीशन में भी आप फॉर ईयर्स का प्रयोग करेंगे। अगर वह टाइम इस तरह से दिया रहे कि 5 वर्षों से वह घर नहीं जा रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? फॉर 5 years होगा। नेक्स्ट है डिकेड्स। डिकेड्स मीन्स होता है 10 वर्षों का समय, 10 वर्षों का समय, 10 years ऑफ टाइम। जैसे 3 decades, many decades, जैसे दशकों से यह परंपरा चलते आ रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे? फॉर डिकेड्स का प्रयोग करेंगे, फॉर 3 decades, फॉर 4 decades, फॉर 5 decades, और इस तरह से इसका प्रयोग करेंगे। उसके बाद सेंचुरी, जैसे 2 centuries, सेंचुरी का मतलब होता है 100 वर्षों का समय, 100 वर्षों का समय, शताब्दी। तो जैसे हम देखेंगे कि ये भी कभी कभी बोलते हैं कि शताब्दी से या फिर कई सेंचुरी से यह परंपराएं चलती आ रही है, तो इस कंडीशन में भी आप फॉर का प्रयोग करेंगे। कुछ एग्जाम्पल को देख लेते हैं, जैसे वेयर हैव यू बीन फॉर 2 hours, तुम 2 घंटों से कहाँ हो। किसी से हम गुस्सा से पूछते हैं कि भाई तुम 2 घंटों से कहाँ हो। उसके बाद देखेंगे वेयर हैड यू बीन फॉर मंथ्स, तुम महीनों से कहाँ थे। किसी से पूछ रहे हैं कि भाई उतने दिन से तुम कहाँ थे, तो फॉर मंथ्स का प्रयोग करेंगे। He has been missing for 3 months, वो देखिए यहाँ पर मिसिंग का मतलब गायब भी होता है, मिसिंग मिस गायब, तो वह महीनों से या 3 महीने से गायब है। He has been waiting for you for many days, और वह कई दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि हम फॉर का प्रयोग यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम के लिए करेंगे, और टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, इसे क्या बोलेंगे? टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड। और हम सिंस हो, फॉर हो या फिर फ्रॉम हो, हम टेंस में जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज़ करते हैं, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इसमें हम टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड का यूज जरूर करते हैं। फ्रॉम का प्रयोग भी देख लेते हैं। फ्रॉम का यूज यहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करेंगे, जिस प्रकार सिंस का प्रयोग हमने किया था, और उसी प्रकार फ्रॉम का प्रयोग टाइम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करेंगे। लेकिन अंतर क्या होगा, एक बात को याद रखना पड़ेगा कि इसका प्रयोग हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, जैसे मैं सोमवार से अंग्रेजी सीखता हुआ रहूँगा, मैं सोमवार से इस काम को करता हुआ रहूँगा। फ्यूचर की बात, जैसे मैं अगले सप्ताह से तुम्हारा इंतजार करता हुआ रहूँगा। तो जब भी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम सिंस के जगह पर फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। जैसे हम देखते हैं टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड यहाँ पर सेम है, लेकिन कुछ बातों को याद रखना पड़ेगा। जैसे आप या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये स्टडी का भी बोध कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे
पास्ट एक्सप्रेसिंग वर्ड, पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब फ्रॉम का प्रयोग करेंगे तो फ्यूचर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड होना चाहिए। तो हमें करना क्या है, बाद बाकी सभी वही रहेगा, लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे जैसे लास्ट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं गत सोमवार से अंग्रेजी सीखता हुआ रहूँगा, ऐसा तो नहीं बोल सकते, क्योंकि अब पास्ट टाइम का प्रयोग हम फ्यूचर में कैसे कर सकते हैं। तो जब भी आपको पास्ट की बात बोलना हो, अब यहाँ पर देखेंगे नेम ऑफ ईयर्स की बात करते हैं। चलिए यहाँ पर नेम ऑफ ईयर्स की बात करते हैं। इसमें भी मान लीजिए अभी 2021 है तो 2018 नहीं बोल सकते, 20 नहीं बोल सकते, क्योंकि वो पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड हो गया। तो जब भी हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं तो फ्यूचर के लिए प्रयोग करते हैं, और इसके लिए फ्यूचर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड रहना ज़रूरी है। नहीं तो फिर आप अगर आप डायरेक्ट ये बोलते हैं कि जहाँ पर सिंस का प्रयोग होगा वहीं पर फ्रॉम का प्रयोग होगा, चाहे उसी तरह का टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड हो, तो फिर ये गलत होगा। तो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड भी फ्यूचर का होना चाहिए, पास्ट का होगा हम नहीं करेंगे। सेंटेंस में देख लेते हैं, जैसे आई शैल हैव बीन वॉकिंग फ्रॉम मॉर्निंग, और मैं सवेरे से काम करता हुआ रहूँगा, मैं सवेरे से काम करता रहूँगा। आई शैल हैव बीन वेटिंग फॉर यू फ्रॉम 12 o'clock, मैं 12 बजे से तुम्हारा इंतजार करता रहूँगा, 12 बजे से। दे विल हैव बीन हियर फ्रॉम 2015, किसी को बोल रहे हैं कि वे लोग 2025 से यही रहेंगे। उसके बाद वी शैल हैव बीन लर्निंग कंप्यूटर फ्रॉम मंडे, और हम लोग सोमवार से कंप्यूटर सीखते रहेंगे। तो इस कंडीशन में देखेंगे इन सभी में फ्यूचर टाइम यानी फ्यूचर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है, फ्यूचर को एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो कुछ बातों को ज़रूर याद रखना पड़ता है, जब भी हम किसी चीज़ को डीपली पढ़ते हैं तो छोटी छोटी बातों को भी तो दिमाग में रखना होगा। तो अब बारी है आपके आज के सवाल की। टुडेज क्वेश्चन क्या है, जैसे मैं कल से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, कल से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मेन बात है कल से, सिंस होगा, फ्रॉम होगा या फिर फॉर होगा, तो ये अब देखना है। अब कल से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ टुमारो होगा, येस्टरडे होगा, ये भी सस्पिशन। उसके बाद फॉर, फ्रॉम, सिंस का प्रयोग, इनमें से क्या करेंगे ये तो देखना है। हम देखेंगे कि आपका आंसर कितना सही होता है, आप क्या समझें आपका आंसर कितना सही होगा, एक एक करके हम चेक करने का प्रयास करेंगे। और इस बात को याद रखिए कि आपके नाम को मैं याद रख पाता हूँ। आप जब भी कमेंट करते हैं आपका नाम जुबान पर रखता हूँ, और इसलिए आप कमेंट करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो कभी भी आपसे मुलाकात होगी आपके नाम से पहचानेंगे, तो ज़रूरी है कमेंट कीजिए। तो चलो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।